कोई कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से जाओ, रात को मत जाओ। अमन तो इन सारी बातों को इग्नोर करता है, बट अंकिता को न जाने क्यों वो अंकल के बिहेवियर से डर लगने लगता है। वो भी अब अमन को बोलने लगती है कि यार रहने दे, क्या सुबह ही चलते हैं, अगर अंकल इतना बोल रहे हैं तो शायद सेफ ना हो। पर अमन अंकिता को समझाता है कि क्या तुम फालतू की बातों में पड़ जाती हो यार, वो बस फिक्र कर रहे हैं रात में ट्रैवल ना करें और कुछ नहीं, ऐसा उनका मोटिव कुछ नहीं है। मतलब कोई डरने वरने वाली सीन नहीं है। रात में गाँव में तुम्हें पता ही है कैसे लोग डर जाते हैं, 8 बजे तो इनका सोना हो जाता है, तो इनके लिए थोड़ा अजीब बात है रात में ट्रैवल करना। और ऐसे ही बोलकर अमन अंकिता को समझा देता है और फिर दोनों अपना डिनर खत्म करके निकल पड़ते हैं पेंगोंग की तरफ। अब ये पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ पूरी तरीके से शांति है। अब जो आवाज़ आ भी रही थी वो सिर्फ कुछ पंछियों की थी, कुछ जानवरों की थी, इंसान वहाँ आसपास एक भी नहीं था। अब ये दोनों जा रहे हैं कि अमन की ना नज़र एक जगह पर पड़ती है और वो अंकिता को रोक देता है और बोलता है हम यहाँ पर टेंट लगाएंगे, आज हम यहीं पे कैंपिंग करेंगे। अंकिता बोलती है बट हमारी तो ये डेस्टिनेशन है ही नहीं, हमें तो कहीं और जाना था, तो एकदम से ऐसा क्यों? तो अमन बोलता है एक बार ऊपर देखो। अंकिता आसमान की तरफ देखती है और आसमान इतना सुंदर लग रहा था ना कि बता ही नहीं सकते, तारे ही तारे, एक अलग सा ही कुछ एक्सपीरियंस था। अंकिता भी बोलती है कि परफेक्ट जगह है और दोनों जाते हैं और वहाँ पर टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। वो पूरा जो माहौल था वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। जहाँ पर ये लोग टेंट लगा रहे थे उसी के बगल में एक झील भी थी, तो उन्होंने आसपास की जगह थोड़ी सी साफ करी और फिर टेंट लगाना शुरू करा और फिर उसी के बगल में बॉनफायर जलाया। दोनों बैठे हुए थे कि तभी अमन ने कुछ ऐसा किया जिससे अंकिता की खुशी 7वें आसमान पे थी। अमन अंकिता के सामने उसको प्रपोज करता है शादी के लिए। अंकिता के लिए ये सारी चीज़ें एक सपने से कम नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई ही इसी दिन के लिए थी। अंकिता इतनी खुश थी कि वो बता ही नहीं सकती। अंकिता को ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है, आज की रात एकदम परफेक्ट है। बट यहाँ पर अंकिता गलत थी। दरअसल उसी खूबसूरत रात में, उसी खूबसूरत मौसम और उसी लवली एनवायरनमेंट के बीच में एक ऐसी चीज़ थी जो इनका इंतज़ार कर रही थी, एक ऐसी चीज़ जिसने इनकी सिर्फ वो ट्रिप नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। अब अंकिता और अमन काफ़ी टाइम तक बाहर बैठे हुए थे, तारों को देखे जा रहे थे और एक समय आता है जब ये दोनों डिसाइड करते हैं सोने का। अंकिता अब अंदर टेंट के अंदर चले जाती है सोने के लिए। अमन बाहर जो बोनफायर वो सब था उसे समेट रहा था कि तभी अचानक से उसको अपने पीछे किसी के पायल की आवाज़ आती है। अमन को लगता है शायद अंकिता होगी। वो बिना पीछे मुड़े अंकिता को बुलाता है, पर पीछे से जब कोई आवाज़ नहीं आती तो वो मुड़कर देखता है। वो टेंट की तरफ देखता है कि टेंट की चेन तो बंद है और आसपास भी कोई भी नहीं था। अमन को लगा शायद उसका वहम हो, तभी उसे वापस से पायल की आवाज़ आती है।